हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होगे और सब ठीक से ट्रेडिंग कर रहे होगे। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि मार्केट रैंडम नहीं होते हैं, हर मूव के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो तुम्हें शायद ऐसा लगेगा कि लाइक मार्केट है या मूवी है। बट ये सच है। ठीक है। जो ट्रेड मतलब जो भी ट्रेडर मार्केट में स्टोरी लाइन को समझ लेगा ना एक बार, उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में तुमने देख लिया होगा कि ये वीडियो स्टोरी लाइन के बराबर रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है। तो हम इस लेक्चर में स्टोरी लाइन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये आई थिंक फोर्थ एपिसोड है। बाकी तीन एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर वो नहीं देखे हैं भाई तो पहले उसे देखो जाके, इसे मत देखो डायरेक्ट, कुछ समझ नहीं आएगा। फिर मेरे पास डाउट्स लेके आओगे और वो फिर सॉल्व करने में मुझे ही दिक्कत होगी। ठीक है। तो अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो। बाकी स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग और डायरेक्शन के रिगार्डिंग मेरी वीडियो मतलब मेरे चैनल पे तीन वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। मतलब लाइक आई थिंक सेकंड थर्ड और फोर्थ वीडियो, या शायद थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वीडियो जो मेरी चैनल की है, जिसमें मैंने स्टोरी लाइन, ब्रेकआउट सिस्टम और उन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में बताया। अगर तुमने वो देख रखी है बहुत अच्छे से और उसको प्रैक्टिस कर रखा है तो तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसे प्रैक्टिस नहीं करा है, उसे नहीं देखा है, तो फिर ये देख लो एक बार, ये भी बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है उसका। इट वर्क्स लाइक वंडर। ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो को छोटा रखूं। ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थ्योरी में समझ लेते हैं। लाइक क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक डेली का लेवल है, इसे 2px कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली। और ये जो तुम्हारा प्राइस चल रहा है, दिस इज लाइक डेली का प्राइस चल रहा है इस तरीके से, और यहाँ प्राइस आता है। ठीक है। अब क्या होता है, हमें जैसे ही प्राइस आता है हमें रिजेक्शन देखना है डेली का। ठीक है, इस तरीके से रिजेक्शन देखना है। एंड देन हमें लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है और हमें लोअर टाइम फ्रेम में एक एक्सटर्नल ब्रेकआउट देखना है। ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल ब्रेकआउट। इसको एक काम करते हैं, पीओआई मार्क करके बीओ लिख देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि याद रहे कि भाई ये लोअर टाइम फ्रेम का है। ठीक है। ग्रेट। अब ये लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल ब्रेकआउट है। अब एक्सटर्नल ब्रेकआउट अगर नहीं पता है ना भाई, तो प्लीज पीछे का शायद इससे पहले वाली वीडियो है या फिर उससे पहले वाली वीडियो है। आई थिंक सेकंड वीडियो फ्रेश एंड फ्रेश है, उससे बाद वाली वीडियो जो है एक्सटर्नल ब्रेकआउट पे है। तो उसे देखना, तभी तुम्हें एक्सटर्नल ब्रेकआउट समझ आएगा। ठीक है। अब ये तो थ्योरी हो गई जो लाइन चार्ट में मैं शो कर रहा हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट में डेली की कैंडल कुछ इस टाइप की बनेगी, विद रिजेक्शन बनेगी। ठीक है। रिजेक्शन का मतलब पिछली वीडियो में बताया, नहीं देखा तो भाई देखो उसे जाके। दिस इज योर रिजेक्शन। अब इससे मुझे ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं है। अ रिजेक्शन इज अ रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब ये है कि कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है। देन इसमें क्या होता है, अगर ये डेली के लेवल से रिजेक्ट हुई है तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहीं से शुरू हुई थी डेली की स्टोरी लाइन, तो इसका नेक्स्ट टारगेट डेली पर ही जाके रुकेगा। ठीक है। इस बीच प्राइस जो है लोअर टाइम फ्रेम्स में फेजेस में चलता रहेगा। ठीक है। यहाँ प्राइस आएगी, देन यहाँ फिर रिजेक्शन आएगा, फिर लोअर टाइम में एक्सटर्नल ब्रेकआउट आएगा, एंड देन प्राइस इस टाइप से चलती रहेगी। ठीक है। अब ये डेली टू डेली जाती है, वीकली टू वीकली जाती है और मंथली टू मंथली जाती है। ठीक है, स्टोरी लाइन। तो ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब अगर मैं इसे एज ए एग्जांपल देखूं, अभी ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट मैंने खोल रखा है। ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, कोई भी रैंडम चार्ट उठा लेते हैं, मतलब ये सारे पेयर्स मैंने कर रखे हैं, एनजेडी यूएसडी देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये डेली का चार्ट खोल रखा है, अगर मैं मंथली का चार्ट खोल लूँ, ठीक है। हर मंथ, अब ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, हर मंथ की फर्स्ट को तुम्हें चेक करना है चार्ट मंथली का। हर वीक की फर्स्ट डे लाइक मंडे तुम्हें वीकली का चार्ट चेक करना है, और डेली में तो डेली का चार्ट चेक ही करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है, जैसे यहाँ से देखते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिला था हमें। ठीक है। और रिजेक्शन कहाँ से मिला था हमें, इस गैप लेवल से मिला था। ठीक है। अब रिजेक्शन को अगर सही से देखना है ना एक बार, तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर कभी कभार ज्यादा हो जाता है। ठीक है। कि विक पे तुमने रेक्टेंगल मार्क करा और उसे पीछे खींच दिया। अब यहाँ देख लो कौन सा फ्रेश लेवल दिख रहा है तुम्हें, मुझे तुरंत यहीं दिख गया, दिस इज दी फ्रेश लेवल। ठीक है। फ्रेश लेवल, ये रहा मेरा रिजेक्शन। ठीक है। और हमें कैंडल क्लोज का ही वेट करना है, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी तुम लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाओगे। ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुई, तो इसके पीछे का प्राइस एक्शन देखना है। मैं इसकी नेक्स्ट कैंडल पे वर्टिकल लाइन मार्क कर देता हूँ, सबको पता है ये बात। ठीक है। मैं जाऊंगा एक 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 या दो टाइम फ्रेम लोअर।
सबसे पहले हम एक में चलते हैं, वीकली में। ओके, ये रहा मेरा रिजेक्शन। ठीक है, वर्टिकल लाइन कहाँ चली गई? एक सेकंड दो भाई, ये वर्टिकल लाइन शायद इसकी विजिबिलिटी हमने वीक्स में हटा रखी थी। चल, दिख गया। ओके, यहाँ कैंडल क्लोज हुई विद इन एक्सटर्नल ब्रेकआउट। देखो, एक्सटर्नल ब्रेकआउट है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट। जब प्राइस सबसे पहली बार यहाँ टैप करा था तो ये वाला वी लेवल था, ठीक है। देन प्राइस ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया, तो हमारा नया लो कौन सा बन गया? ये वाला। और इस नए लो के लिए एक्सटर्नल ब्रेकआउट कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, ठीक है। अगर ये लो नहीं लिया गया होता तो फिर मैं ये वाला एक्सटर्नल ब्रेकआउट चूज करता। ठीक है, अब देखा, ओके ब्रेकआउट हो गया, दिस इज योर ब्रेकआउट। तो ये तुम्हारी मंथली स्टोरी लाइन जो है वो बुलिश है। मंथली इज इक्वल्स टू बुलिश। अब जो बड़े ट्रेड्स तुम्हें लेने हैं वो तुम्हें बुलिश ट्रेड लेने हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये कहाँ तक जाने के चांसेस हैं इसके? जैसा कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, जो नेक्स्ट फ्रेश डेली मतलब फ्रेश मंथली था वो यहाँ तक था, तो वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। उसके बाद भी अगर ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम उसे कंफर्म मानेंगे, ठीक है, वरना जैसे ये नेक्स्ट टारगेट ये दिख रहा है अभी मंथली का। ठीक है, वीकली में आ गए। अब वीकली में देख लिया एक बार, ओके ठीक है। अब वीकली में प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुआ था? यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, देखो ये रहा। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल सही से समझ आएगा तुम्हें। ठीक है, ये रिजेक्शन है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, हमेशा ध्यान रखना। इस कैंडल से पहले का मुझे प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है, इस पर वर्टिकल लाइन मार्क कर दी मैंने। देन मैं गया एक या दो टाइम फ्रेम लो, सबसे पहले एक टाइम फ्रेम लो जाएंगे, वीकली से हम डेली में चले गए। ओके, ये रहा मेरा रिजेक्शन। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, इस पे ना थोड़ी सी से थिक कर लेते हैं, 2px कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे तुम्हें। ठीक है, डेली पे चले गए। अब डेली पे सबसे पहले जब प्राइस ने यहाँ टैप करा था तो इसके पहले का, इसके जस्ट पहले का वी लेवल कौन सा है देख लेते हैं। लाइन चार्ट लगा दिया, ये रहा, देखो ये रहा। मतलब तुम्हारा ये ब्रेकआउट डन, वीकली भी बुलिश है। ठीक है, वीकली भी बुलिश है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेली पे। डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, डेली को चेक कर लेते हैं भाई। इस वीकली की, इसके डेली की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई। ऑलरेडी वीकली बुलिश है, मंथली बुलिश है, तो मुझे बाय के ट्रेड लेने हैं सारे। ठीक है, अब सेटअप्स भी आगे हम सीखेंगे, एंट्री कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। ये तुम्हारी वीकली और मंथली की डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब मुझे पता है जब वीकली और मंथली यहाँ तक मेरा बुलिश है, ठीक है, अब जैसे मैं वीकली में भी जाता हूँ, ठीक है, वीकली यहाँ से बुलिश हुआ तो एटलीस्ट यहाँ तक तो बुलिश था ही ना। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड ले सकता था मैं। अब ऐसे ही डेली में आ जाते हैं, जैसे डेली का करंट सिनेरियो चल रहा है अभी, तो एक दिन पहले का देख लेते हैं। जैसे ये प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है, यहाँ से एक प्राइस ने रिजेक्ट करा है। ठीक है, ये प्राइस का रिजेक्शन है। और अगर देखोगे प्राइस ने रिजेक्ट करा है तो इस कैंडल के क्लोजिंग की बात जो आज चल रही है, तभी हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, जैसे कि 4 आवर में शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, ये रिजेक्शन इसने फर्स्ट टैप करा था, पर उसने देखो इस नेक्स्ट रिजेक्शन ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो इससे ऊपर का ब्रेकआउट ये रहा। ठीक है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट है। ठीक है, अब प्राइस देखो तब से ऊपर ही जा रहा है, इस ब्रेकआउट के बाद से आज भी प्राइस ऊपर ओपन हुआ तो ऊपर ही गया 38 पे। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट डेली लेवल तक। अब जैसे ये डेली लेवल है, अब यहाँ डेली लेवल पे देखो रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर जैसे रेड कर लेते हैं, ठीक है, रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे, 4 आवर में शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, बहुत नीचे ब्रेकआउट है, 1 आवर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दिख रहा है। ठीक है, दिस इज माई एक्सटर्नल ब्रेकआउट। ठीक है, ये नीचे ब्रेक हो जाता है, कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है, डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये डेली का फ्रेश लेवल। ठीक है, इसके नीचे भी क्लोज हो जाती है, या फिर ये डेली का क्या नाम है, ये फ्रेश लेवल या ये गैप, इसको भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो इससे हमारी डायरेक्शन डिफाइन होती है। ठीक है, आगे हम सेटअप्स भी पढ़ेंगे, आगे हम सेटअप्स भी पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप्स लेंगे। ठीक है, बाय और सेल कैसे करते हैं, सेटअप्स कैसे बनते हैं इसमें। अगर यहाँ से जैसे यहाँ से प्राइस जाना शुरू हुआ है तो ये फेज़ 1 है, फिर ये फेज़ 2 है,
फिर ये लास्ट फेज होता है हमारा, है ना। मल्टीपल फेजेस में मार्केट चलती है, मतलब प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फेजेस में जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर तुमने यहाँ से ट्रेन ली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली जाते हुए ट्रेन मल्टीपल स्टॉप्स पे रुकेगी ना, तो प्राइस भी रुकता हुआ जाता है, ठीक है। तो उसके फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो हम वो एंट्रीज में कवर करेंगे। फिलहाल ये डायरेक्शन के लिए था, ठीक है। थ्योरी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या चाहिए। हायर टाइम फ्रेम, मतलब एक अगर एक सिंगल लाइन में बोलूं मैं, तो इट्स जस्ट हायर टाइम फ्रेम का रिजेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। डेली डेली का रिजेक्शन को चाहिए H4 का ब्रेकआउट या फिर H1 का ब्रेकआउट, ठीक है। प्रेफरेबल H4, लेकिन अगर H1 काफी दूर है, ठीक है, तो मतलब अगर H4 काफी दूर है तो हम H1 में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। और हमेशा अगर H1 में शिफ्ट हो रहे हो, मतलब अगर दो टाइम फ्रेम नीचे शिफ्ट हो रहे हो, तो केवल क्लोजिंग से ऊपर का ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करना है, फिर विक से ऊपर का ब्रेकआउट कंसीडर करना, वो ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये स्टोरी लाइन के ऊपर था। एक आध एग्जांपल किसी और पेयर पे और देख लेते हैं, अगर कैट जेपीवाई देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, डेली स्टोरी लाइन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फ्रेश लेवल था, ये रहा आपका रिजेक्शन, ठीक है। ये रही वर्टिकल लाइन, क्योंकि इस कैंडल से क्लोजिंग के बाद ही हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। 240 पे गया, 4 आवर पे साफ दिख रहा है मुझे, ये ब्रेकआउट डन है, ठीक है। दिस इज दी ब्रेकआउट, प्राइस पुल बैक गया, पुल बैक किया और क्यूएम से चला गया यहाँ से, पर हमें यहाँ ट्रेड लेना नहीं था, हमें वेट करना था कैंडल की क्लोजिंग का। कैंडल क्लोज हो गई, अब उसके बाद मेरे बुलिश ट्रेड बनते सारे, पूरी राइड कर सकता था मैं ये, ठीक है। जैसे देखो ये आई थिंक यहाँ से गया है प्राइस, सॉरी इस वाले से गया है, ठीक है। बाद में इस वाले प्राइस पॉइंट से भी प्राइस देखो, बस आज आज की बात है, ये टैप एंड गो हुआ है, ठीक है। 110 पिप नीचे, स्टॉप लॉस 9 पिप का, ठीक है, ठीक है। और भी सेटअप्स दिख जाएंगे, जैसे कि ये एक आरबीएस है, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। मॉर्निंग में दिस इज योर आरबीएस अगेन, टैप एंड गो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। अब यहाँ पे मैं H1 में जाके देखता अगर, तो शायद मुझे ब्रेकआउट थोड़ा जल्दी मिल जाता। 1 मिनट में चला गया था, सॉरी, नहीं मिलता, यही मिलता देखो ब्रेकआउट, है ना। तो अलग अलग वो है, 4 आवर में करोगे, एक टाइम फ्रेम नीचे करोगे, ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अगर जस्ट इन केस बहुत ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट यहाँ नहीं होता, यहाँ कहीं होता, तो मैं एक बार H1 में जाके देख लेता, पर वहाँ पे मैं विक के ऊपर क्लोज देखता, ठीक है। बाकी इस चीज़ को मास्टर करो अच्छे से ही, डायरेक्शन अगर तुम्हें क्लियर हो जाएगी एक बार, तो तुम ट्रेड्स ले पाओगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। बाकी मैं इस वीडियो में व्यूज़ का टारगेट रख रहा हूँ भाई, लाइक 200+ व्यूज होते ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक या तो ट्रेंड लाइन्स होने वाला है। ट्रेंड लाइन के लिए मैं भाई वो सीक्रेट्स अनवेल करने वाला हूँ ना, ट्रेंड लाइन को लेके। जो भी ये सोचता है ना कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, उसके सारे मिथ दूर कर दूंगा मैं उस वीडियो में, कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये एक्चुअल में ट्रेड करने का एक तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए भाई मुझे 200 व्यूज चाहिए वीडियो पे, जैसे ही हो जाएंगे 200, मैं ट्रेंड लाइन की वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और मैं ट्रेंड लाइन उस तरीके से दिखाऊंगा ना तुम्हें, तुमने आज तक देखी नहीं होगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होगी ट्रेंड लाइन उस तरीके में, जिस तरीके से मैं तुम्हें ट्रेंड लाइन दिखाने वाला हूँ। बाकी ट्रेड करते रहो भाई, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो। ये सीरीज जितनी जल्दी हो पाएगी मैं कंप्लीट करूंगा विद एंट्री मॉडल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अंटिल देन ट्रेड करते रहो आराम से। और हाँ भाई, गोल्ड स्कैल्पिंग सिस्टम को सीरियसली लो, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क करता है, मल्टीपल ट्रेड्स दे देता है दिन में, और अगर ध्यान से ट्रेड करोगे ना उसे 1:1 पे, तो बहुत अच्छा देगा। उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने अब, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट पूरी एक साथ देख सकते हो, 8-9 लेक्चर हैं, कुछ ज़्यादा ज़्यादा लेक्चर भी नहीं है, ठीक है। तो उसको उसको ध्यान में रख के ट्रेड करा करो, उससे तुम्हारे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बन सकते हैं आराम से। लाइक उस पर अगर तुम्हारे पास $500 का अकाउंट है ना, तो 10% रिस्क करके भी ट्रेड कर सकते हो, लाइक $50 एक ट्रेड पे रिस्क करके ट्रेड कर सकते हो, बहुत आराम से चलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 200 व्यूज कंप्लीट होते ही ट्रेंड लाइन की वीडियो डलेगी। अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, और रिस्क मैनेजमेंट अपने भाई कंट्रोल में रखो। अगली वीडियो में मिलते हैं।